वेलकम टू सुपर क्लासेस। मैं शकुना प्रताप सिंह। हम लोग संविधान को एक क्रम से देखते आ रहे हैं। वीडियो नंबर 1 से आप क्रम से संविधान को देख सकते हैं। 17 भाग संविधान के क्लियर हो चुके हैं और आज चलेगा भाग 18 जो कि 352 से लेके 360 तक अनुच्छेद इसमें आते हैं। ये जो भाग 18 है ये पूरा ही आपातकाल के बारे में है। ठीक, इसमें हमने मेन 3 या 4 अनुच्छेद लिए हुए हैं। ठीक है, जो एक्स्ट्रा है वो भी हमने यहाँ साइड में बता दिया है। ठीक है, बाकी 3 अनुच्छेद जो है क्वेश्चन मोस्टली यहीं से ही आते हैं। तो आपातकाल को बांटा है 3 भागों में। एक होता है राष्ट्रपति आपातकाल, एक राष्ट्रपति शासन नाम से फेमस है, या फिर राजकीय आपातकाल। इसको संवैधानिक आपातकाल भी बोलते हैं, पर जो इसका मेन जो फेमस है वो है राष्ट्रपति शासन या राजकीय आपातकाल। और फिर तीसरा वित्तीय आपातकाल। तो क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा बार अभी तक आया है वो यही आया है कि इन तीनों के अनुच्छेद पूछता है। राष्ट्रीय आपातकाल का जो अनुच्छेद 352 है, राष्ट्रपति शासन का 356 और वित्तीय आपातकाल 360। क्वेश्चन मोस्टली यहीं से ही आता है कि ये आपातकाल किस अनुच्छेद में आता है। तो इनके अनुच्छेद याद करने तीनों के बहुत ज़रूरी हैं। अब देखते हैं किस किस आपातकाल की क्या क्या विशेषताएं हैं जो अंदर का आ सकता है। तो वो चीज़ है, सबसे पहले देखते हैं राष्ट्रीय आपातकाल के लिए। वैसे ये जो आपातकाल है, चाहे ये है या ये है, तीनों ही आपातकाल में जो भी शक्ति होती है वो राष्ट्रपति के हाथ में चली जाती है। ठीक, इसलिए केवल नाम ही इसका ही नाम राष्ट्रपति शासन है, वरना देखा जाए तो सब में राष्ट्रपति के द्वारा ही शासन होता है, चाहे कोई सा भी आपातकाल हो। लेकिन खाली अगर राष्ट्रपति शासन आता है तो कंफ्यूज नहीं होना, केवल राजकीय आपातकाल को लगाना है 356 में। राष्ट्रीय आपातकाल का देखते हैं, 352 इसका अनुच्छेद है, याद करना है। इसके बाद में ये कहाँ लग सकता है, तो भारत के किसी भाग में लग सकता है या पूरे भारत में लगता है। वैसे अब तक 3 बार लग चुका है और पूरे भारत में ही ये लगा हुआ है। अब लगाने की वजह क्या है, तो या तो सशस्त्र विद्रोह हो, मतलब हथियारों समेत कोई विद्रोह कर रहा हो, या फिर कहीं विदेशी आक्रमण हुआ हो, या युद्ध काल हो, तो उस समय राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकते हैं। अब बात करें, ये सशस्त्र विद्रोह दे रहा है, पर यहाँ एक जो ये तीनों आपातकाल लगे हुए हैं तो यहाँ आंतरिक अशांति दे रहा है। ठीक, तो दरअसल शुरू में ये 42वें संविधान संशोधन में जो स्वर्ण सिंह समिति के बेस पर हुई थी, तो उसमें यहाँ आंतरिक अशांति कर दिया गया था। 1976 में हुआ था ये चीज़, आंतरिक अशांति वजह बनाई थी। ठीक, उसके बाद में जो 44वां संविधान संशोधन हुआ मोरारजी देसाई के टाइम पे, तो वहाँ आंतरिक अशांति को बदल के बाद में सशस्त्र विद्रोह कर दिया, क्योंकि आंतरिक अशांति तो कहीं भी हो सकती है, न कहीं लड़ाई झगड़ा हो गया, आंतरिक अशांति हो गई, तो ऐसे तो बहुत आसानी से राष्ट्रीय आपातकाल लगाने लग जाएंगे। तो इसलिए उस आंतरिक अशांति को हटा के 44वें संविधान संशोधन में सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। ठीक, अब बात करें ये लिया कहाँ से था राष्ट्रीय आपातकाल, इसका विदेशी स्रोत, तो वो है जर्मनी। ठीक है, इनको भी याद रखना है। लागू कैसे होता है, तो मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ये राष्ट्रपति आपातकाल घोषित होगा या राष्ट्रपति लगा सकते हैं। इससे पहले 42वें संविधान संशोधन में ये मंत्रिमंडल की जगह पीएम कर जाता है कि पीएम की सिफारिश पर राष्ट्रपति आपातकाल लगा सकते हैं। लेकिन वही 42वां संविधान संशोधन बहुत बड़ा था, लगभग 79 उसमें संशोधन हुए थे, उसमें बहुत सारी चीज़ें गलत भी हो गई थी। तो उसी को सुधारने के लिए 44वां जो संविधान संशोधन आया था मोरारजी देसाई द्वारा, उनकी सिफारिश पर, उसको काफ़ी चीज़ें बदली गई। जैसे मंत्रिमंडल की सिफारिश पर है, तो ये भी 44वें संविधान संशोधन में मंत्रिमंडल शब्द किया गया, वरना इससे पहले 42वें में क्या कर दिया था, पीएम की सिफारिश पर। तो पीएम किसी राज्य से चिढ़ते हैं, कोई कैसी बात है, अपने विरुद्ध कोई माहौल देखते हैं, राष्ट्रपति शासन लगा देंगे, तो इसलिए उसको हटा के मंत्रिमंडल किया गया है कि मंत्रिमंडल में काफ़ी सदस्य होते तो उन सबके विचार विमर्श से ही लगेगा। हालांकि हम संविधान संशोधन जब पढ़ेंगे तो उस चीज़ को हम वहाँ भी डिस्कस करेंगे। अब बात करें कितने टाइम के लिए लगाया जाता है, तो एक बार में ये 6 महीने के लिए लगता है, फिर दोबारा इसको 6 महीने करके कितने भी टाइम तक बढ़ा सकते हैं, अनंत काल तक, मतलब कितने भी टाइम तक इसको बढ़ाया जा सकता है। अब इसमें चेंजिंग क्या होती है, राष्ट्रपति आपातकाल लग गया तो क्या क्या अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को या संघ को पहुंच जाते हैं, तो वो है राज्य सूची पर कोई भी कानून बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को या संघ को मिल जाता है। ठीक, किसी भी राज्य में कोई भी कानून बना सकते हैं।
दूसरा टैक्स संशोधन। अभी क्या होता है कि संघ और राज्य में कितना कितना पैसा बटेगा वो सारी चीज़ निर्धारित है कि 42% वापस हो जाता है, ठीक, इस तरह से। लेकिन राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान उस चीज़ को बदली जा सकती है। टैक्स जो है कितना गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट लेगी, कितना स्टेट गवर्नमेंट लेगी, वो राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान किसी की नहीं चलती, संघ की चलती है, वो जितना चाहे कर सकता है। तीसरा है, इसमें जो लोकसभा का कार्यकाल है वो 5 से 6 वर्ष का हो जाता है, लोकसभा का कार्यकाल, ठीक। तो ये चीज़ जो है अभी तक एक ही बार हुई है, 5वीं जो लोकसभा थी उसी का कार्यकाल बढ़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि 6 महीने के लिए लगाया जाता है। 5 साल से ज़्यादा अगर ये राष्ट्रीय आपातकाल खिंचता है तब 6 वर्ष का होगा, लेकिन ये उतने टाइम तक 1-2 बार ही रहा है, उससे ज़्यादा बार नहीं रहा। अब 2 साल में ही ख़त्म हो गया और लोकसभा का कार्यकाल समाप्त भी नहीं हुआ, तो उसको 6 साल करने की ज़रूरत भी क्या? उससे पहले ये आपातकाल अगर ख़त्म हो गया तो, ठीक। अगर ज़रूरत पड़ती है तो 5 से 6 साल खींचा जा सकता है लोकसभा कार्यकाल। तो ये याद रखना, 5वीं जो लोकसभा थी उसका कार्यकाल 6 साल का था, बाकी सबका 5 साल। इसमें जो मौलिक अधिकार होते हैं वो भी खत्म हो जाते हैं, तो ये भी अनुच्छेद इंपोर्टेंट है। वैसे हमने 3 अनुच्छेद लिए हैं, 52, 56 और 360, लेकिन एक अनुच्छेद और याद करना है, 359। यह अनुच्छेद ये बोलता है कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 20 जो मौलिक अधिकार हैं उसमें अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर बाकी सभी मौलिक अधिकारों को हटाने की शक्ति राष्ट्रपति के पास होती है। तो ये चीज़ ध्यान रखना है। अनुच्छेद 20 में क्या आ जाता है? जो हमारी दोष सिद्धि का अधिकार होता है, कोई हम पे दोषारोपण होता है, हम उसको सिद्ध कर सकते हैं कि हम निर्दोष हैं। और 21 में हमारे जो जीवन जीने का जो मौलिक अधिकार है वो हमारा होता है। तो ये 2 अधिकार हमें, दोष सिद्धि और जीवन जीने का अधिकार हमारे बचे रह जाते हैं, बाकी सारे अधिकार हटा दिए जाते हैं। किसमें? राष्ट्रीय आपातकाल में। अब बात कर लेते हैं भारत में कब कब ये चीज़ लागू हुई। तो 3 डेट याद रखनी है, 1962, 1971, 1975 में। 1962 में भारत और चाइना का युद्ध हुआ था, ठीक है, भारत चीन का युद्ध। उस टाइम पे ये राष्ट्रपति शासन लगाया था। तो पीएम थे पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, और जो राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ठीक। अब बात करते हैं कि इसमें इसी आपातकाल के दौरान 2 युद्ध हो चुके थे, ठीक। एक तो भारत चीन का युद्ध हुआ 1962 में, तो पाकिस्तान ने सोचा कि भारत अब चीन से युद्ध किया है, पीछे हट गया तो हो सकता है भारत कमज़ोर हो, ठीक, लड़ाई लड़के। तो पाकिस्तान ने भी उस मौके का फ़ायदा उठाया और 1965 में पाकिस्तान ने युद्ध छेड़ दिया। तो जो 1962 का युद्ध है उसी, मतलब 1962 में आपातकाल लगाया इस चीन की वजह से, और उसी आपातकाल को खींचना पड़ा। क्यों? क्योंकि 1965 में पाकिस्तान के भी साथ युद्ध चला, तो ये आपातकाल काफ़ी लंबा चला, ठीक है। इसमें 2 युद्ध हो गए, एक तो 1962 का युद्ध और एक 1965 का भारत पाकिस्तान युद्ध। दोनों युद्ध जो हैं वो इसी आपातकाल के दौरान हुए थे। नेक्स्ट है 1971 में। इसमें जब बांग्लादेश जब बना था तब यह आपातकाल लगाया था, क्योंकि बांग्लादेश के बनने में भारत का भी हिस्सा था। इंदिरा गांधी ने जो मुक्ति वाहिनी सेना थी वो बांग्लादेश में भेजी थी, बांग्लादेशी फौज की हेल्प के लिए। पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे, पूर्वी पाकिस्तान जो था वो बांग्लादेश बना दिया गया था, ठीक। बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का हिस्सा था, पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता था, उसको एक अलग देश बनाया। भारत का इसमें हाथ था, तो इसलिए उस समय राष्ट्रपति वो राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया था 1971 में। इंदिरा गांधी पीएम थी और राष्ट्रपति बीबी गिरी थी उस टाइम। फिर एक लगा था 1975, ये लगा था आंतरिक अशांति के नाम पर। कुछ लोग इसको जो राष्ट्रीय आपातकाल का दुरुपयोग भी बोलते हैं, क्योंकि इसकी लगाने की कोई खास वजह नहीं थी, ये एक राजनीतिक षड्यंत्र के उसमें लगाया गया आपातकाल था, ऐसा भी कुछ लोग बोलते हैं। तो पीएम थे उस टाइम इंदिरा गांधी और राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली। अब बात करें इसकी न्यायिक जांच, अगर मान लो लगा देते हैं तो कोर्ट इसको वापस इसकी जांच करता है, या फिर कोई कोर्ट के अंडर में है या नहीं ये मामला, तो कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इसका कोई न्यायिक जांच नहीं कर सकते। ये केवल और केवल राष्ट्रपति और जो मंत्रिमंडल है उसके ही हाथ में होता है, कोर्ट का इससे कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है राजकीय आपातकाल या संवैधानिक आपातकाल या राष्ट्रपति शासन। तो ये राष्ट्रपति शासन ध्यान रखना है, ठीक है। अनुच्छेद 356 कहाँ लगाया जाएगा? तो किसी न किसी राज्य में लगाया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये राजकीय आपातकाल है। अब इसका राष्ट्रपति शासन क्यों रखा? क्योंकि राज्य में जो शासन करता है वो
मुख्यमंत्री और राज्यपाल करते हैं। पर जब वो कोई भी राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाता है, संविधान के अनुरूप कोई राज्य काम नहीं कर पाता या वहाँ कोई विद्रोह वगैरह होता है, सरकार नाकाम रहती है, तो उस टाइम पे जो ये राष्ट्रपति शासन लग जाता है, मतलब जो राष्ट्रपति उस राज्य को फिर संभालते हैं। तो क्यों लगता है? संवैधानिक तंत्र विफल होने पर। कहाँ से लिया है राष्ट्रपति शासन? तो जर्मनी से ये उठाया। ये दोनों जर्मनी से ही हैं। किसकी सिफारिश पर लगता है? तो ये तो लगता था मंत्रिमंडल की सिफारिश पर, और ये लगता है राज्यपाल की सिफारिश पर। उसका टाइम 6-6 महीने करके कितना भी बढ़ा सकते थे। ये भी एक बार में 6 महीने इसको जब ये लागू होता है तो 6 महीने के लिए लागू होता है, तो 6-6 महीने करके इसको बढ़ा सकते हैं। पर ये 3 साल तक के लिए ही इसका अधिकतम टाइम होगा। उसके बाद में दोबारा चुनाव वगैरह करवाओ, इलेक्शन करवाओ, ये हटाना पड़ता है। अच्छा, इसमें शासन कौन करता है? तो इसमें जो शासन करता है वो मेन पीएम, वो जो सीएम होता है मुख्यमंत्री, उसको हटा देते हैं, उसकी जगह राज्यपाल शासन करते हैं। और राज्यपाल किसके अंडर में होता है? राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति का एक दूत होता है राज्यपाल, तो इसलिए बोलते हैं राष्ट्रपति शासन। क्यों? क्योंकि राज्यपाल के नाम पे वो शक्ति राष्ट्रपति जो है उसके हाथ में पहुंच जाती है। क्वेश्चन ये आता है कि सबसे पहले, ये इंपॉर्टेंट है, जो राष्ट्रपति शासन है वो कब लगा और कहाँ लगा? तो 1951 में पंजाब में लगा था। अब क्वेश्चन ये भी आता है सबसे ज़्यादा बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया? तो यूपी और मणिपुर में सबसे ज़्यादा बार अब तक राष्ट्रपति शासन लगा। यूपी में भी 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है और मणिपुर में भी 10 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। उसके बाद में पंजाब और जम्मू कश्मीर, इनमें 9 बार राष्ट्रपति शासन लग चुका है। अगर हम देखें कि सारे जो हमारे राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश हैं, सबको मिलाकर टोटल अभी तक कितने राष्ट्रपति शासन लग चुके हैं? तो वो 134 राष्ट्रपति शासन लग चुके हैं इतनी बार। इसकी न्यायिक जांच पॉसिबल है, मतलब जो कोर्ट है वो जांच करता है कि ये सही है या नहीं है, जबकि इसकी न्यायिक जांच नहीं हो सकती। तीसरा है वित्तीय आपातकाल। ये कहाँ लगेगा? देश के किसी भी भाग में या पूरे देश में। अभी तक ये वित्तीय आपातकाल नहीं लगा हुआ है। ठीक, ये दोनों, इन दोनों का तो यूज हो चुका है, ये अभी तक वित्तीय आपातकाल नहीं लगा हुआ है। अनुच्छेद इसका याद कर लेना, 360। कब लगता है? जब देश की वित्तीय स्थिति या वित्तीय साख जो है वो संकट में होती है, मतलब आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा डामाडोल हो जाती है, खर्चा देश का नहीं चल पाता। ठीक, तो उस टाइम ये वित्तीय आपातकाल लगता है। कहाँ से लिया है? तो ये यूएसए से, जबकि ये दोनों लिए हैं जर्मनी से और ये लिया है यूएसए से। वित्तीय आपातकाल जो विदेशी स्रोत है इसका लेने का, वो यूएसए है। सारे ही 6 महीने के लिए लगते हैं। कोई भी आपातकाल है 6 महीने के लिए लगता है, तो 6-6 महीने करके बढ़ाया भी जा सकता है। तो ये भी अनंत काल तक, मतलब कितने भी टाइम तक बढ़ाया जा सकता है। जैसे वो था 6-6 महीने, ये 3 वर्ष के बाद में इसको रोकना पड़ता था। ये 6-6 महीने करके कभी तक लगाते रहो, अनंत काल तक, मतलब कि जब तक चाहो तब तक लगाते रहो। ऐसी ये भी। पर जब वित्तीय स्थिति सही हो जाती है, पटरी पर वापस आ जाती है अर्थव्यवस्था, तो फिर इसको वापस भी लेना पड़ता है। अगर मान लो पटरी पर अर्थव्यवस्था नहीं लौट रही, आर्थिक स्थिति खराब ही रहती है, तो फिर ये लगता रहेगा जब तक चाहो जब तक। लेकिन अगर वापस आ जाती है अर्थव्यवस्था पटरी पर, वित्तीय स्थिति सही हो जाती है, तो फिर ये वापस लेना पड़ता है उस टाइम में। इसका परिणाम क्या होता है? जो वित्तीय शक्ति होती है वो केंद्र के पास चली जाती है। मतलब जो राज्य केंद्र होता है वो किसी भी राज्य में से टैक्स वगैरह या और भी जो पैसे संबंधी जो भी चीज़ है राज्य की, वो केंद्र के पास चली जाएगी। वित्तीय शक्ति मतलब पैसों से रिलेटेड कोई भी टैक्स हो गए या और भी चीज़ें हो गई, वो सारी चीज़ें केंद्र की। जैसे किसको कितनी सैलरी देनी है, तो इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति को छोड़ के बाकी जो भी अधिकारी हैं या कर्मचारी हैं, किसी भी लेवल के सरकारी कर्मचारी हों या सांसद हों या और भी कोई भी प्रधानमंत्री, वो मुख्यमंत्री वगैरह हों, सबकी सैलरी को कट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, क्योंकि वो भी वित्तीय शक्ति होगी, मतलब पैसों से संबंधित। लेकिन राष्ट्रपति का जो सैलरी है वो नहीं काटी जाती। बाकी जो कर्मचारी हैं उनको जो भी सुख सुविधाएं दी जाती हैं या जो भी उनको सैलरी दी जाती है उसको कम किया जा सकता है। और ये अधिकार किसके पास पहुंच जाता है? केंद्र के पास। तो वही चीज़ है, राष्ट्रपति को छोड़कर सभी के वेतन या भत्ते, मतलब उनकी जो भी सुख सुविधाएं हैं वो सब काट ले जाते हैं, मतलब कम कर दिए जाते हैं। और ये अभी तक लागू नहीं हुआ है, जबकि ये दोनों
ये 3 बार और ये 134 बार लागू हो चुके हैं। तो ये जो हमारा आपातकाल का था ये पूरा कंप्लीट हुआ। इसमें 3 अनुच्छेद मेन है। चौथा अनुच्छेद 359 ये मौलिक अधिकार जो राष्ट्रपति हटा सकते हैं वो, ये 4 जो अनुच्छेद हैं इनको याद करना है इस पूरे भाग 18 में, ठीक। और बाकी एक्स्ट्रा चीज़ों से भी क्वेश्चन आ जाते हैं, इनको देख लेना है। इसके अलावा जो अगर आप हिस्ट्री करना चाहते हैं इतिहास, तो मैंने पूरा इतिहास कंप्लीट करवा चुका है लगभग 49 वीडियो में, और भूगोल मैंने 39 वीडियो में पूरा कंप्लीट करवाया हुआ है। तो आप चैनल पे जाके प्लेलिस्ट बनी हुई है भूगोल इतिहास करके, तो उसमें जाके एक तरफ से वीडियो नंबर पड़े हुए हैं ताकि एक क्रम से पूरे नोट्स बना सकें और पूरा सब्जेक्ट पढ़ सकें।